नमस्कार। मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल से। हमारा काम भिन्न भिन्न ग्राहिक समस्या जनित रोग से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना। अब ग्रह और अपरिग्रह, ग्राह्य वस्तु, ग्रहणीय वस्तु। देखिए ग्रह शब्द कहाँ से आ रहा है। एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एलिमेंट। जब भी कोई चीज, द्रव्य, वस्तु किसी भी नेम एंड फॉर्म के रूप में आपके जीवन पे आता है और कौन से कालखंड पे, टाइम जोन क्या है, किस पल पे क्या आपके जीवन पे आया, जो कुछ देख रहे हैं, कुछ कारक रहते हैं, कुछ अकारक रहते हैं। मुख्यतः अकारक दशा अंतरदशा में, यानी अकारक ग्रह के दशा अंतरदशा में आपके जीवन पे ज़्यादातर अकारक द्रव्य वस्तु ही आ जाते हैं। इससे मैं विषय को शुरू करूं उससे पहले माता चंडेश्वरी के पुस्तक में 8 लक्ष्मी का विचार बताया जाता है। उसमें से 2 लक्ष्मी गजलक्ष्मी, दूसरा है पेचक लक्ष्मी। पेचक लक्ष्मी मीन्स औल के ऊपर बैठने वाली लक्ष्मी। गजलक्ष्मी मीन्स हाथी के साथ या हाथी के ऊपर बैठ के आने वाली लक्ष्मी। आपके जीवन पे कुछ चीज जल्दी जल्दी आता है, तुरंत रात के अंदर फटाक से आ जाए, और जितना जल्दी आता है उतना जल्दी भागता भी है। लाइक औल फटाक से खड़खड़ उड़ के आए और फटाक से भाग जाए। और औल रात्रि का परिचायक है, रात को ही औल का गतिविधि ज़्यादा रहता है और सुबह होते ही और आपको उल्लू दिखाई नहीं देंगे। गजलक्ष्मी हाथी पे आने वाली लक्ष्मी, आप देखेंगे हाथी दूर से बहुत धीरे धीरे आ रहा है और बहुत धीरे धीरे जाता है। हालांकि हाथी का जियोलॉजिकल जो जियोग्राफिक चैनल में बताया जाता है 79 किलोमीटर पर आवर भी हाथी जा सकता है, इतना स्पीड हो सकता है। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि 79 किलोमीटर हाथी कवर कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा। वो स्पीड ले सकता है हाथी, अगर आ जाए पूरे एनर्जी के साथ, मतलब टॉप गियर पे आ जाए, 5th गियर पे आ जाए, इंजन पूरा हीट हो, लॉन्ग रूट में आ सकता है, गारंटी नहीं है। यानी एट ए स्टेज जब वो एनर्जी ले तो 79 और 75 किलोमीटर पर आवर तक, 98 भी कोई ऐसा मेरे पास रिपोर्ट है। कहने का तात्पर्य यहाँ है, आपके पास जो कुछ भी द्रव्य, वस्तु, व्यक्ति किसी भी फॉर्म में, पुरुष, नारी, क्लीब, आपके पास आते हैं, आपके दशा अंतरदशा पे, एक दशा अंतरदशा पे आते हैं और एक दशा अंतरदशा पे चले जाते हैं और वो दिखते नहीं हैं। कोशिश भी कर लो कि एक बार देखूं, आपको पुराना स्मरण याद आ जाए कि एक बार देख तो लूं, लेकिन और आप देख नहीं सकते, उन तक आप पहुंच नहीं सकते या वो आप तक नहीं पहुंच सकते। एट एनी कॉस्ट कुछ भी कर लें। हम लोग इसलिए बोलते हैं न योगा न भोगा,
योग नहीं है तो भोग नहीं कर सकते। और ये योग और भोग का जो रहस्य है, ये बड़ा भयंकर और बड़ा चमत्कार और एक महागुप्त तत्व है। देखिए, गाड़ी आपके गैरेज में है, लेकिन हर दिन तो नहीं चला सकते ना, और हर दिन चला रहे हैं तो हर दिन चलाने का योग होगा। चाहे गाड़ी हो चाहे बूढ़ी हो, माफ करिएगा, डोंट टेक इट अदर सेंस। अब उसमें आप ये देखिए, गाड़ी का भोग करना, गाड़ी में बैठना, चलाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या फिर सुख को प्राप्त करना, गोचर में चंद्र के ऊपर और कुंडली में भी चंद्र और शुक्र के ऊपर बहुत बड़ा संबंध और संपर्क बनता है। आप देख लीजिएगा एक बार, जिस जिस दिन आपको ऐसे भोग का योग मिल रहा है, चंद्र का स्थिति कहाँ है, उसी दिन ही मिलेगा, उसी नक्षत्र के ऊपर ही मिलेगा। यानी चंद्र जब पर्टिकुलर नक्षत्र पे भोग करते हों तो उस नक्षत्र पद से आपको भोग मिलेगा। उदाहरण स्वरूप, किसी एक्स का शनि महादशा चल रहा है या शुक्र महादशा चल रहा है या अंतर्दशा चल रहा है। इस कालखंड पे शुक्र या शनि मिथुन राशि पे हैं, शुक्र कर्क राशि पे हैं, लेकिन नक्षत्र अश्लेषा एक ही नक्षत्र पे है, बहुत क्लोज कंजक्शन पे है। पकड़ लीजिए उदाहरण सॉरी, यानी चंद्र का जब गोचर उस पर्टिकुलर नक्षत्र में होता रहे, कुछ चांस रहता है आपको उस जनित सुख या दुख मिलने का। ये तो प्राप्ति का बात हुआ, ऐसे द्रव्यों का भी। अब वो मेरा मेन टॉपिक इस विषय का, सोचिए, सडन रातों रात आपके पास बाई ट्रक भर के, एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक, लॉरीज भर के पुराना कपड़ा, खटिया, कप, ग्लास, कांच का द्रव्य, घर का सजावट सामान, बेंच, सोफा, हंडी, डेगची, कढ़ाई, करचोल, बोटल्स, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, इतना सारा आ जाए। कैसे आया ये सेकेंडरी मैटर है, आ जाए, घटना घटा इसलिए कह रहा हूं। अब ये जो पुराने थे, किसी के पास पड़े थे, किसी एक के पास पड़े हों, किसी बहुतों के पास पड़े हों, वही कलेक्शन करके आप तक पहुंचाएं। अच्छा, गाड़ी का भाड़ा भी नहीं लें ओ आ गया, आया। जिस समय ऐसे पुराने एलिमेंट्स आप तक पहुंचे, वो चाहे होमली यूज सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, ओल्ड गैजेट्स हो, पुराना साड़ी से लेके, कपड़ा से लेके पैंट शर्ट तक हो, जिस पल आया उस दशा पे, मुख्यतः मैं लोगों का शनि महादशा में या राहु महादशा में देखता हूं, जब आ गया तो उसका भी एक गति है।
उसे प्राप्त करने वाले भी उस प्रकार के ओल्ड यूज्ड व्यक्ति भी पहुंच जाते हैं। ऐसे किस्म के दरिद्रा, गरीब, भिखमंगे भी पहुंचते हैं, क्योंकि उनका भाग उनको लेना है। माध्यम वह व्यक्ति हो गया या मैं हो गया या जिसके पास इतना सारा पुराना आ गया। शनि पुराना ग्रह, ओल्ड, इस कंडीशन पे सारा पुराना अपने पास खींच के ले आया। पुराना बाइक, पुराना 4 व्हीलर, पुराना लाखों करोड़ों रुपया का सामान लेके एक जगह में एकोमोडेट कर रहा है। अब ये एलिमेंट जब तक है इस व्यक्ति को, तब तक उन वस्तु या द्रव्य या मनुष्य से पीड़ा तो देगा। पीड़ा तो ऐसा नहीं है कि ग्रह ऊपर से डाल दे पीड़ा, ले पीड़ा, ऐसा तो नहीं होगा ना। पीड़ा कहाँ से मिलने वाला है? किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी जीव से, किसी जंतु से, किसी के माध्यम से तो मिलेगा। वो पुराने द्रव्य कई लोगों के पास था। एक कोई महात्मा कलेक्शन किया, उसको गाड़ी में डाला, गाड़ी का भाड़ा कोई एक व्यक्ति दिया और एक जगह में एकोमोडेट हुआ। चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो दूसरे को बांटता है, देता है। और जहाँ आया लोभ तो रहेगा ना, तो वहाँ पर जितने भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन, आपके भाषा में मनुष्यों को कह रहा हूँ, वहाँ जितने मेल हो या फीमेल डाइन चिरगन, भूतनी, पिशाचनी और पेतनी और वहाँ उस आसपास रहने वाले, अच्छा उन भूतनी पेतनी पिशाचनी के भी मालकिन भी होगी एक। सब कोई अपना चीज छीनने लगेंगे, झपटने लगेंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे को अच्छा लगेगा। अरे महाराज पुराना चीज़ कहाँ पड़े हो, इनको जला दो। गधे लोग भेज दिए, लेकिन सुना नहीं कि जला दो कहा जाए तो सुने नहीं, क्योंकि उनको भी तो वही भोग करना है ना। जिसका किस्मत में ओल्ड यूज पुराना भाग्य में भोगने का लिखा है, नया कहाँ से भोग सकता है? नहीं भोग सकता। नया देने से भी बोलेगा गलत है पुराने में मुझे मजा आएगा, पुराना भोगेंगे। उनके भाग्य में लिखा है। अभी मेरे को कोई मेरे को एक पूछी कि भाई और 18 साल का लड़की है और 40 साल का यूज्ड हस्बैंड, माने सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज, उसके पास कैसे, किसका राजयोग है और किसका दुर्योग है स्वाभाविक बात है। आप बोलोगे कि वो पतिदेव जो तीसरा शादी है या चौथा शादी है या दूसरा शादी जो भी, उसका राजयोग है, क्योंकि 18 साल का लड़की मिल रही है। आज दुर्योग उस लड़की का है कि उसको ट्रिपल यूज्ड थर्ड हैंड हस्बैंड मिल रहा है आप कह सकते हो। लेकिन कुंडली देखने से ही ये पता चला कि राजयोग तो लड़की का है, दुर्योग तो पतिदेव का है। ये तो अपने अपने दृष्टिकोण है। योग तो दोनों के कुंडली में है। तो ऐसे ही उन सारे वस्तु द्रव्य, उन तक वो भूतनी पेतनी पिशाचनी डाइन चिरगन सब ले गए ले तो गए। उन भूतनी पेतनी पिशाचनी के अंदर जो मुख्य रानी थी, वो सबको डंडा लेके बोलते सब लाओ, हम लेंगे, हम भोगेंगे, हमको दो, हम जिसको जो देंगे देंगे, नहीं तो नहीं। एंड ये सी कलेक्ट एवरीथिंग। अब उसका चल रहा था राहु महादशा, पुराना चीज। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोई भी द्रव्य हो, एक बोतल भी हो या कोई गंदा से गंदा एक टुकड़ा पत्ता पेपर भी हो, अगर आपके घर पे गिरा है, जो रॉन्ग सरफेस पुराना यूज खराब है, वो आपसे एनर्जी को सोसेगा, चूसेगा, आपका एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा, कुछ एमिट करेगा, कुछ लेगा। राइट थिंग है, राइट कलर कॉम्बिनेशन है तो आपको एनर्जी देगा, आपको बलिष्ठ बनाएगा। जैसे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं भिन्न भिन्न दशा अंतरदशा में, कुछ
आपको कुछ लेके जाते हैं, कुछ दे के जाते हैं। कोई आपका शक्ति बढ़ा के जाता है, कोई आपका शक्ति को विनाश करके जाता है। कोई आपको नाम दे के जाता है, कोई आपको दुर्नाम दे के जाता है। कोई आपको लूट के जाता है, कोई आपको कुछ दे के जाता है। कोई धोखा दे के जाता है, कोई आपको भले धोखा ना दे लेकिन याद दे के जाता है। कोई मान सम्मान लेके जाता है, कोई अपने पैर पे कुराड़ी मार के जाता है। खेल तो प्लानिटरी ऊर्जा का ही है। जैसे मैं अभी मेरे ऑफिस में बैठा, मैं बच्चों को बोला एक पानी देना, अब पिंक कलर के बोतल पे ही क्यों ला के दिए? मैं उनको मेरा तांबे का बोतल पे मांग रहा था, लेकिन ला के दिए। ये एलिमेंट क्या मैं आकर्षण किया था? ये छोटा सा एलिमेंट भी अगर आप मेरे दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक जाएंगे, इस पल, इस मुहूर्त का स्थिति के अनुसार जो प्लानिटरी ऊर्जा स्ट्रांग है, उस प्लानिटरी ऊर्जा के ऑब्जेक्ट के रूप में, एनर्जी के रूप में वो द्रव्य मेरे पास आया। और जब वो एनर्जी चला जाएगा, फिर मैं एक दूसरा एक्सिस पे आ जाऊंगा, या दूसरा दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा पे आ जाऊंगा। फिर वो द्रव्य मेरे पास नहीं रहेगा, वो बाध्य यहाँ से लेने के लिए, और नहीं दिया तो वो व्यक्ति आएगा मांगने के लिए, सर बोतल दीजिए। आउट। ऐसे ही मेरे से, मैं एक बार शाम को 5 बजे बाइक लेके जा रहा था और सडन में देखा कि गाड़ी घूम गया। मेरे साथ कई बार हुआ है। अरे यार क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और जाके देखा कि आज से 26 साल पहले पुराना मेरा गुरुजी लेक्चर इन माई कॉलेज एक्चुअली, वो वहाँ खड़े। मैं गया, पैर पकड़ा, क्या हुआ? मुझे बोला कुछ नहीं, मैं जा रहा था और सडन योग था, गुरु का सूक्ष्म दशा था, तो गुरुदेव का दर्शन हो गया। हो गया, और वो टाइम क्लियर क्रॉस कर गया। फिर वो कहाँ, मैं कहाँ, नहीं मिले। और सोचिए, इन 1981 व्हेन आई वाज इन क्लास 8, एक चित्तरंजन पटेल मेरा गुरु, जो मेरे को बहुत अच्छा बोलना सिखाए, उनके कृपा से मैं आज कहा जाए तो, हालांकि मेरे अंदर ऊर्जा तो था, लेकिन वो मेरा क्वालिटी को पहचाने और मेरे को फॉर्नेस किए, मेरे को मांझे, मेरे को रगड़ दिए। लेकिन आज 27-30 साल हो गया उनको ढूंढते ढूंढते, कि एक बार उनका चरण छू लूँ, ना पता मिलता है ना एड्रेस। जानता हूँ वहाँ है, लेकिन जा नहीं पाता। योग नहीं है, दशा नहीं है। प्रार्थना तो करता हूँ ईश्वर से कि प्रभु उनका शरीर छोड़े, उससे पहले उनका चरण का दर्शन हो जाए। मैन, मैटर, एनर्जी। मैन, एनर्जी, मास, मैटर, ये चारों तरफ विश्व ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं। आप बस झूठो बोलते हो कि मैं और मेरा मेरा मेरा, ये कूलर मेरा, ये टीवी मेरा, ये लैपटॉप मेरा, ये अलमीरा मेरा, ये टेबल मेरा, ये घर मेरा, ये जगह मेरा। तब तक, जब तक दशांतर दशा है, जिस समय वो कटेगा फिर आप हिमालय में रहोगे। और अगर कुंडली पे केमद्रुम योग है, फिर आपका तो ये लिख लो, कुछ नहीं है। आपका होगा, मेहनत आप किए हो, लाए हो, आपको लगेगा मेरा, लेकिन आपका नहीं होगा। उसका मालिकाना सत्व किसी और का होगा। हुआ है, मैं देखा हूं। अब इस पूरे लेक्चर का मेन बिंदु, इस वीडियो का 19वां मिनट में कह रहा हूं। जो द्रव्य देख रहे हो सारे उड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं, गतिशील हैं। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति तक, एक मालिकाना से दूसरा मालिकाना तक पहुंचने वाला है, चाहे वो नया न्यू फॉर्म में, चाहे वो ओल्ड फॉर्म में, वो जाएगा ही। जिसका किस्मत में है उसके पास, चाहे वो मेहनत करे नहीं करे, धोखाबाजी करके भी ले जाए, चोरी करके भी ले जाए, तो उसी का वो किस्मत। ले तो गया, अब उसका संभालेगा कौन? ऐसे द्रव्यों को जब कोई व्यक्ति
चुरा के, धोखाबाजी करके, ठग के, खरीद के, मांग के, भीख करके, दया दान करके, या रास्ता पे गिरा है उठा के, या किसी के पास था वो रात को बस्ता में भरे और छुपा के ले जाए, ले गया ना। पहला रक्षा उसका, जो उसका मालिक था, जिसके पास आया था। ग्रह टला, परग्राही हो गया, खुश रहना चाहिए। वो जो लेके गया वो फंसा। वही हरक्लास और एटलास, हरक्लास धरती को पकड़ के रखा था, फिर वो दूसरे के हाथ में दे दिया। ऐसा है ना, गया काम से। अब उस ऊर्जाओं को, उस एनर्जी को, उस द्रव्य को, उस ग्राहिक एनर्जी को, जो ग्रह अपरिग्रह हुआ था, उसको सारा दंड उसे भोगना पड़ेगा। और उसका सपोर्ट उसका दशा अंतर्दशा करेंगे। इसलिए बोलते ना, मुफ्त का कुछ भी चीज़ नहीं लेना। मेरा एक दादाजी का दादाजी, मैंने बहुत बचपन पे देखा हूँ, किसी पेड़ के नीचे झोपड़ी गाड़ के भयंकर अपरिग्रह साधना, योग साधना, आध्यात्मिक साधना करते थे। बाय मिस्टेक मेरे घर पे आ जाए और मेरा माँ उनको एक कप भी दूध दे देना, तो हम बच्चों के हाथ में, उसमें 1 पैसा 2 पैसा, 1 अन्ना 2 अन्ना चलता था, बच्चों को हाथ में देते थे, चले जाते थे। नहीं, किसी कंडीशन में किसी का कुछ भी नहीं। और वो पाठ वगैरह करते थे, शिव महापुराण और रामायण जी का, और जो भी पाठ करते थे, लोग आके दक्षिणा वगैरह देते थे, वो सारा उठाते थे, खरीद के भोग वगैरह बना के उन्हीं के हाथ में दे देते थे। वो कैसे जीते थे मत बोलिए, अपने उगाते थे, जो मिला उतना खाएंगे। आज अगर एक टमाटो हुआ है तो टमाटो खा के रहेंगे, साधक। चमत्कार। तो सारे एलिमेंट, मैं जो कहना चाहता हूं एग्जैक्टली कह नहीं पा रहा हूं। इस विश्व ब्रह्मांड में सारे द्रव्य जो आपको लग रहा है कि यहां आज खड़ा है, यहां है, पड़ा है, 5 साल से है, 10 साल से है, एक दिन देखना उठ के भागेगा। कहाँ? उसका मालिक के पास, जिसको उसे भोग देना है, राजयोग देना है या दंड देना है, उस एलिमेंट के माध्यम से वो लेके जाएगा। उसके घर में इतना सारा ग्रह डालेगा और उसमें उसका कार्य होगा। ज़्यादातर जो फ्रॉडेड आदमी होते हैं ना, फ्रॉड टाइप के, गद्दार, धोखेबाज, पीठ पीछे छुरा मारने वाला, निंदा करने वाले, नहीं, वो तो उसमें जन्म ही हुए ना, वो तो लिखा के लाए कि वो ऐसा करेंगे। उनका गुण, धर्म, स्वभाव वो है। हाँ, बाहर बहुत अच्छा दिखाएंगे। ये राहु का खेल है ना। राहु अगर 5th हृदय स्थल पे है, 5th हाउस पे है, तो केतु नेचुरली 5-11 पे जाएगा। अब 5-11 तो अमेरिका जैसे घटना हुआ ना, 5-11 तो 5th राहु एंड 11 केतु। और बाय मिस्टेक उस केतु के साथ अगर चंद्र रह जाए, जिसका खाएंगे उसी का निंदा करेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसे छेदा करेंगे। और परनिंदा, परचर्चा तो उनके नाक के आगे रहता है। अशांत व्यक्ति, जो चाणक्य बोले ना, सब करना, अशांत औरत को सहायता नहीं करना। जो लोग अशांति हैं, यू नो उनको कदाचित कभी सहायता नहीं करना। जो सहायता करेगा वही फंसेगा, उसी को ले डूबेंगे, उसी को बदनामी करेंगे। इनका धर्म गुण स्वभाव है ही। तो वो सारा द्रव्य, वस्तु, डब्बा से लेके कुछ भी चीज बोल लीजिए, एनीथिंग, जो कुछ दिखाई देता है आपके सामने, XYZ, बुक्स, ड्रेसेस, कपड़ा लता, गाड़ी, अलमीरा, टेबल्स, चेयर्स, जो समझते हैं, इस विश्व ब्रह्मांड में सुखना आकार में उड़ रहे हैं, न सिर्फ मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आपको लगेगा सब स्थिर है, जो है वो नहीं दिखाई देता, जो दिखाई देता वो नहीं होता। पतंजलि सूत्र में इसका ऐसा कुछ विज्ञान है। ईश्वर नहीं है
इसलिए नहीं दिखाई देते, एक सूत्र हो गया। अब नहीं दिखाई देते बोल के नहीं है, तो बोलते खरगोश के सर पे सींग नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता, इजिकल टू क्योंकि खरगोश के सर पे सींग नहीं है, नहीं दिखाई देता, ईश्वर नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देते, इजिकल टू ईश्वर नहीं है। हो गया लॉजिक, तर्क विज्ञान। ईश्वर नहीं है, और अगर है तो फिर खरगोश के सर पे सींग होना चाहिए। नहीं समझ में आया? पागल लग रहा है? लगेगा। ये मीमांसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो सारे द्रव्य उड़ते हुए या गति करते हुए किसी व्यक्ति के साथ, किसी मनुष्य के माध्यम से, किसी सरफिरे के माध्यम से एक जगह से दूसरा जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ से तीसरा जगह पे चलते हैं, तीसरा जगह से फिर ऐसे ऐसे भूत, नेगेटिव लोग, नेगेटिव आदमी उसे ले लेते हैं, चुरा के ले लेते हैं, मांग के ले लेते हैं, छीन के ले लेते हैं, कैसे भी ले लेते हैं। जैसा चीज़ उसका ऐसे ही तो गति होने वाला है। वो गति हो गया, उन तक पहुँच गया, फिर वहाँ वो लोग उसको भोग लिए, या तो उनका डिस्ट्रॉय हुआ, या तो उनका विकास हुआ, या तो विनाश हुआ। फिर वो वस्तु फिर आगे चला जाएगा, किसी न किसी के माध्यम से, नहीं रहने वाला। आखिरी में जहाँ गिरा वहीं डिस्टर्ब। मैं ऐसा यहाँ तक देखा हूँ, ऐसे ही कुछ द्रव्यों को, ठगा हुआ द्रव्यों को, किसी अपना बेटी का या अपना बहन का शादी कर लिया, वहाँ तक गया, और वहाँ जाके जब उस घर में पहुँचा, वो एलिमेंट, हर वस्तु का तो एक ऊर्जा है ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो शुभ या तो अशुभ। तो वो वस्तु जब तक उसके घर में पड़े हैं तब तक उसके घर पे अशांति देंगे ही देंगे। जब तक उसका रिपे नहीं हो, जब तक उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, या किसी को दान दक्षिणा नहीं कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए ऊर्जाओं को। इसीलिए ना यज्ञ हवन करके हम लोग दान कर, जो भी आया उसे, जैसे पंडित लोग साल में एक बार, जो लोग सही पंडित है, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, भिखमंगे पंडित क्या करेंगे, जो लोग जीवन भर, या जैसे मैं साल भर कई कर्मकांड किया, पूजा हवन किया, तो आखिरी में साल का एक बड़ा सा हवन करके पंडित ब्राह्मणों को बुला के मेरा पंडिताई का 30 अंश दे दूंगा दान, बाकी 30 अंश 25 अंश गाय के लिए, ऐसा हम लोगों का भाग। चलिए, हम लोग पंडित लोगों का अलग धंधा है, तब जाके मैं सेव हो जाऊंगा। और सब ग्राह्य कर लिया, सब ग्रह कर लिया, सब ग्रहण कर लिया, सब रख लिया, तो उसका दंड भी तो मुझे मिलने वाला है। क्योंकि वो अल्टरनेट फिनिश्ड एनर्जी, किसी का शनि दशा है, राहु महादशा है, केतु अंतरदशा है, शुभ फल प्राप्त्यार्थे दान कर रहा है, अमुक द्रव्य ज्योतिषी बोला और लेके दान करके वो लेके आया, लोहे का सांप हो या लोहे का कोई भी चीज हो, शनि का दान लेके आ रहा है, भोगेगा। तो उसके साथ वो मास, वो एनर्जी भी तो लेके आ रहा है ना, और वो मास आया तो मास के साथ एनर्जी भी आया, ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट के साथ एनर्जी भी आया, एलिमेंट आया तो एलिमेंट के साथ एनर्जी भी आया। फिर तीसरा चीज वहाँ और एक चीज मिलता है, एक चेतना, जो चेतना उसे दान किया, ये चेतना, वो एनर्जी, और वो एनर्जी कन्वर्ट इनटू ए फॉर्म विच इज कॉल्ड एलिमेंट। ये तीन चीज का जब सम्मिश्रण किसी घर पे जाके, किसी व्यक्ति के जीवन पे जब आके इफेक्ट करते हैं, तो या तो उनको क्रिएट करेंगे या तो डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर वो उनको एक ऊर्जा पे लगाएंगे। सोचिए, मैं गौ माता के नाम पे कुछ दान दक्षिणा पाया, मैं नहीं खाया, मैं किसी और का पूंछ में बांध दिया, उदाहरण दे रहा हूं। अब वो एलिमेंट, वो एलिमेंट और वो एनर्जी एक्सिस जब तक उसके साथ है, वो ऊर्जा उसको क्या करेगा, गौ माता के काम पे लगाएगा। मैं नहीं लगाया, मैं कौन हूं लगाने वाला। मेरे पास आया था, हर क्लास बोला धरती पकड़ो, तो मैं उठाया और एटलास के सर पे दे दिया, या एटलास बोला हर क्लास को दे दिया, ले पकड़, पकड़ा है, घूमो, हम तो भाई आराम से बैठेंगे। आप समझ रहे हो, ये दान दक्षिणा इतना खतरनाक चीज है।
यही होता है ना, अपने पूंछ का बम किसी और के पूंछ में बांध दो। और जब आप देखना कि इतना सारा दान दक्षिणा धन पैसा एलिमेंट्स द्रव्य वस्तु जो भी जब आपका जीवन से चला जाएगा तो आपको लगेगा कि हम लोग उड़िया में बोलते हैं पाड़ी दले पीछा उश्वास। जब पेट का गैस निकल जाए ना तो बड़ा हल्का लगता है। और अकबर बीरबल वाली कहानी, अकबर पूछ लिए बीरबल को कैसा लगा, बोले ऐसा लगा जैसे पोटी करने के बाद, बोला इसको चलो डालो फांसी दो। तो आखिरी इच्छा बोलो, तो आखिरी इच्छा यही था। बीरबल बोले कि मेरे साथ आप पानी में जल भ्रमण करेंगे, जल में घूमेंगे मेरे साथ, नाव ले लो। नाव ले लिए, बैठे, उसके बाद तो फांसी होगा। बोले जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक पानी पे मेरे साथ बैठे रहना। अब अकबर राजा को, कहानी है सच झूठ पता, अकबर राजा को लगा पोटी, नाव रोकने के लिए ले, बोला ना राव लो, हमको पोटी लग रहा है। बोला नो, पानी सब लोग देख रहे हैं, अकबर राजा पानी में बीरबल के साथ मस्ती कर रहे हैं, लोग इतना भीड़ है, राजा को लग रहा है पोटी, जाए कहाँ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अकबर राजा दबा के बैठे हैं, बोले नहीं निकलने देंगे। अबे तू कैसे नहीं निकलने देगा। और कुछ देर के बाद बीरबल बोला ठीक है महाराज, मेरा फांसी माफ करो। बोले फांसी माफ नहीं होगा, मेरे को चोट पटक करने के लिए तू बोला है, तुमको पोटी जैसे लगा, ठीक 4 घंटा और पनिशमेंट 5 घंटा। अकबर बोला अब नहीं यार चल, तेरा माफ कर ही देंगे लेकिन चल। तो उसके बाद पोटी किए। बीरबल पूछा महाराज कैसे लगा? अकबर बोला बहुत अच्छा, तुम ठीक बोला था। तुम ठीक बोला था। तो फांसी माफ। तो आप फ्री हो जाते हो जब आप कुछ दान करते हो, जब आपके जीवन से कुछ इस प्रकार के द्रव्य चले जाते हैं, इस प्रकार की जो एलिमेंट्स मास जो एक दशा में आपके पास बवंडर जैसे आ गया, बहुत सारा आ गया, आप खुद कहाँ रखेंगे क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे हो, और जब आपसे चला जाए तो आपको बड़ा हल्का, बड़ा रिलीज, बड़ा स्वाधीन, पूरा फ्री एंड हैप्पीनेस आ ही जाता है। और जो लेके गया उसके जीवन, फिर उड़िया में बोलते हैं धाई धोपड़ी तोर नहीं कुकुर रो घर नहीं, जे बुल्ला मोला जे फुल्ला मोला, यानी कुत्ता का घर नहीं होता, और जो घूमता है वो मरेगा, जो फूलता है वो मरेगा। मेरा माँ का डायलॉग है, मेरा नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है मैक्सिमम शनि महादशा वाले जिनका भी मैं कुंडली देखता हूं उनके जीवन पे इस प्रकार के घटना किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, अगर अष्टम से किसी का संबंध बन रहा है, होता है, इस प्रकार के द्रव्य आते हैं। और जब तक वो नहीं चले जाएं किसी ना किसी माध्यम से, उनके जीवन पे दंड दोष पीड़ा कष्ट रहता है। और नहीं भी आए तो ऐसे व्यक्ति घर पे जितना पुराना एलिमेंट है वो एक्युमुलेट करके रखते हैं, स्टॉक रखते हैं घर का किसी कोने पे। और राहु महादशा है तो ऑस्पिशियस कोना पे रखेंगे, पागलपन करेंगे, उल्टा काम करेंगे। गाड़ी बनाने गए ना, गियर खराब हो गया, चेन खराब हो गया, या कोई पार्ट्स बदले, लेके आएंगे। तेल लेके आएंगे, इंजन ऑयल गियर ऑयल लेके आएंगे, घर में रखो। नहीं तो फिर उनको वास्तु दोष कैसे मार, वास्तु के माध्यम से मार तो मिलना ही है ना। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, अनयूज गैजेट्स जो बिना मतलब का बाई चांस किसी 10 साल में एक बार काम में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन रखो, इफेक्ट भयंकर। कैसे? आज ऋषिकेश पे मैं योग वेदांत पढ़ रहा था, एक स्वामी जी, बड़ा स्वामी जी, नाम नहीं लूंगा संगठन आश्रम का, क्या जरूरत है। एक सन्यासी ऋषिकेश में सन्यास लेने के लिए आए, ब्रह्मचारी जीवन उनका 20-25 साल हो गया था, तो सन्यास का दीक्षा था, लेकिन ऐसा कुछ ग्रह दशा चला उनका, मैं कुंडली देखा और मेरे को बोले कि मैं ऋषिकेश में और आश्रम, मुझे नहीं लगता मेरे को सन्यास जीवन हो। क्या हो गया? क्योंकि मेरे को बड़ा स्वामी जी भेजे थे, मतलब हमारे जो सबसे बड़े गुरु जी थे मेरे को भेजे थे, तो मैं बाध्य था उनके साथ काम करना। मेरे को बोले कि देखो इसका कुछ समाधान हो सकता है। बोला है क्या? बोला जाओ तो। बोले क्या समस्या? बोला मेरा कॉन्स्टिपेशन है।
और कॉन्स्टिपेशन के कारण सब रोग, और सुख के हड्डी। 6 महीना में एक बार पोटी निकले तो बहुत बढ़िया। बोला हाउ इट इज़ पॉसिबल? बोला यस इट इज़ पॉसिबल। खाते हो? बोला खाता तो हूँ। भूख लगता है? बोला नहीं लगता है, बस खाना है इसलिए खाता हूँ। तो मैं उनको कुंडली से लेके सब कुछ देखा, हाथ भी देखा, और जो कुछ निकालना था निकाला। ट्रीटमेंट के लिए उनको जब नेचुरोपैथी का बात बोलूँ तो विशारद निकले। अपने बीमारी के लिए नेचुरोपैथी पूरा 100 किताब पी लिए, मेरे को उल्टा पाठ पड़े। गोमूत्र पीना, पंचगव्य का बात बोला, मेरे को और घोट के पिला दिए। पंचगव्य में भी मास्टर। फिर एक्यूप्रेशर का बोला तो मेरे को और भी सूचोक थेरापी, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर सब बता दिए। एलोपैथी का तो हर कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन उनके मुंह के नाक में और उन में सजाया हुआ है। अच्छा ठीक है। बाकी क्या रह गया? स्टोन उन पहना देगा तो निकाले डब्बा से, देख स्टोन का भी कोई कमी नहीं है। सन्यासी जी महाराज, ब्रह्मचारी, 22-25 साल का, बड़ा स्कॉलर, विद्वान, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, रेकी, लामा फेरा, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन कोई ठीक नहीं कर पाया। कुंडली देखा, मेरे को भी बहुत बढ़िया समझ में नहीं आया। बोला ठीक है महाराज, थोड़ा टाइम दिया जाए। और उनके पास सब समाधान हो गया, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलता है। सब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन का सब, और कॉन्स्टिपेशन के कारण माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन के कारण सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन के कारण पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन के कारण गैस, कॉन्स्टिपेशन के कारण सब बीमारी उन्हीं के पास। द शोरूम ऑफ डिजीज, and he is a store of medicine and encyclopedia of all the alternate therapies and also allopathy, होम्योपैथी तक सब। कोई काम नहीं दिया, बड़ा परेशान, जिंदगी नर्क, ना खा पाए, ना घूम पाए, ना बैठ पाए, शरीर से भी दुर्गंध, बस गेरुआ वस्त्र पहन लिए, सन्यासी बन गए। मन अशांत, अब जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो मन और अशांत। और उनका जो कुंडली था, एक तरफ कुंडली पे गुरुचांडाल बना हुआ है, साथ में उधर चंद्र के साथ इधर केतुदेव बैठे, बड़ा मजेदार। और अष्टम स्थान, बढ़िया है, ठीक है। फिर भी कोई ऐसा उस समय हो सकता है मेरे मन पे आया नहीं। मैं बोला ऐसा है ना महाराज, मैं जब ध्यान करता हूँ और पाठ वगैरह करता हूँ तो मेरा दिमाग में माता रानी कुछ भेज देती है, तो उसमें मैं आपको अगर मेरे को कुछ उत्तर मिले तो बताता हूँ। बेटा, मेरे पास वो ताकत ईश्वर ने दिया है कि मैं किसी का अगर कोई जो मेरे को पॉइंट दिखाई दे, उस पॉइंट को अगर मैं छू के आंख बंद कर दूं तो मेरा जो स्क्रीन है उसमें वो पर्टिकुलर घटना है या उस वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे अभी एक माता रानी, एक माता जी मेरे को दिखाई और बोले ऐसा ऐसा समस्या है और मैं क्या करूँ, मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। मैं ठीक है, फिर नाड़ी पकड़ा और आँख भी बंद किया। नाड़ी से तो पता चला, आँख में देख रहा हूँ, उधर मेरे को दिखा रहा है कि आँख, मैं तुरंत उनका आँख खोला, बोले देख हीमोग्लोबिन कम है। ऐसे ही मेरा एक गुरुजी अभी तुरंत बोले ऐसा ऐसा है, पेशाब बार बार हो रहा है और ये पता नहीं हार्ट का प्रॉब्लम, ये का प्रॉब्लम, वो का प्रॉब्लम, सब टेस्ट करा लिया, फिर समझ में नहीं। पकड़ा, डाटा केबल लगाया और आके स्क्रीन में आ गया। बोला गुरुजी प्रोस्टेट चेक करो, इन्फेक्शन है। कुंडली उल्टाया, बोला हाँ केतु इन्फेक्शन का कारक। शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया बात है। मेरे को बोले, मैं चलिए गुरुजी आपका सर्टिफिकेट मिल गया, काफ़ी है। ये कैपेसिटी ईश्वर दी है मेरे को, लेकिन हर पल कर दूंगा ऐसा गारंटी घमंड नहीं। वो उस समय होता है जब ध्यानस्थ हो या मैं पाठ करके उठा हुआ हूँ, पूजा समापन हुआ है, कहीं यज्ञ हवन मेरा करके तो हो जाता है, होता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास आना नहीं प्लीज़, हाँ उसका कृपा होता है। तो 25 साल पुराना बीमारी का भी कॉज आंख बंद करके योग निद्रा पे या ध्यान पे मेरे को दिखाई देता है कि यहाँ समस्या है, देख लो। और समस्या पूछा जाए तो फिर मुझे को थोड़ा टाइम लगता है कि क्या एक्चुअली समाधान है। तो स्वामी जी को बैठा आँख बंद करके दौड़े दौड़े आया, बोला महाराज थोड़ा रूम दिखाओ। देखा
जाके तो पूरा रूम किताब से ठसाठस भरा पड़ा है। करीब करीब उस समय के रेट के अनुसार कुछ नहीं होने से भी 5-10 लाख रुपया का किताब, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, मोटे से मोटे, पुतले से पुतले, क्या नहीं है वहाँ किताब। लाइब्रेरी स्वामी जी का रूप था। बोला ये तो दिखाया था। बोले हाँ। नीचे देखा कि उनका खड़ाऊ, चप्पल, जूता वो भी भरे पड़े। बोले महाराज सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, इतना पैसा कहाँ से लाते हो? वुडलैंड का शूज, इसका चप्पल, इसका जूता। क्या आप खरीदे हो? बोला नहीं, दे दिया। बोला यूज या नया? बोला पता नहीं। अच्छा मेरे नाक में वो कैपेसिटी है, सूंघ के बता देता हूँ। बहुत कुछ बता देता हूँ। हाँ कोई जाता रहे सूंघ लूँगा, बता दूंगा कि उसमें ये ईश्वर कुत्ता का नाक दिया है मेरे को। महाराज ऐसा करो, ये मेरे को दिखाई दिया, मैं दौड़ के आया। समस्या यहीं कहीं है। बोला क्या समस्या और क्या समाधान? बोला इस पल तो नहीं कह सकता, और थोड़ा टाइम दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऋषिकेश आश्रम में ही मैं ध्यान पे बैठा, गंगा जी का पास जाके, गंगा माता के रानी के पास बैठ के वो जो भी पाठ कर, समाधान ये निकला कि महाराज अगर ये जितना चप्पल और किताब लोगों को दान कर दो। देखिए मैं बोला आपका जो गुरु महाराज हैं जीवन पे सर्व, लव, गिव, और गिव को बहुत ध्यान दिए थे। दो दो दो, दे दो दे दो दे दो दे दो। और मैं भी, मेरा एकदम बचपन पे जब महाराज जी को पहला दर्शन हुआ तो देना ही देखा था। सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड। ये वर्ड्स को प्रचार करने वाले का, आश्रम में रहने वाला शिष्य, ब्रह्मचारी, सन्यास होने जाने वाला, इतना सारा ग्रह करके रखे हो, परिग्रह नहीं कर पा रहे हो। अगर ईमानदारी से उस गुरु को गुरु मानते हो, कल 24 घंटा के अंदर एक भी चीज यहां नहीं होना चाहिए। हम कैसे जिएंगे? बोला रे फिर मोह, फिर माया, फिर किताब। ऐसा करो, देना और बोलना कि बाद में मैं ले लूंगा, आप दे देना। इट इज योर ट्रीटमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इज इट? बोला यस सर, यस स्वामी जी प्लीज। लेकिन इतना करने में भी उनको 5 दिन का चिंता लगा। फिर जाके बड़ा स्वामी जी को मैं बोला, बड़ा स्वामी जी ये पॉसिबल, ये आदमी तभी ठीक हो सकता है। स्वामी जी उसको फोर्स किया, बोला इट इज माई ऑर्डर, 5 घंटा के अंदर वो रूम खाली होना चाहिए और तुम सीधा डोनेट करोगे, बाकी जो किताब चाहिए मेरे से पैसा लेके खरीद लेना। एंड यू नेवर बिलीव, सारे जूता, चप्पल, किताब बाहर ला के बाकी सन्यासियों को, और वो तो बहुत बड़ा आश्रम है, फॉरेनर्स भी हैं, इंग्लिश बुक्स, वो लोग सारे बड़ा खुशी से प्रेम पूर्वक दिए, जूता चप्पल भी दे दिए, एक खड़ा, एक ड्रेस, बस रूम खाली। मैं चला अपना काम, शायद मेरे को उत्तरकाशी या कहीं का कार्यक्रम था मेरा, मैं निकल गया। कथा के लिए तो जाते रहता हूँ, क्लासेस के लिए। और आया तो ब्रह्मचारी मेरे पैर पे लंबा लंबा, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, मैं गृहस्थ, आप सन्यासी। अरे यू नेवर बिलीव, 5 दिन से बड़ा हल्का लग रहा है, आनंद लग रहा है, पेट अपने आप साफ हुआ, नो एनिमा, नो एलोपैथी, नो मेडिसिन, नो डोज, नथिंग, नो सलाड, नो गाजर, एंड मात्र 24 घंटा के अंदर। बोला यस, दिस इज प्लानेटरी ऊर्जा, दिस इज एस्ट्रोथेरेपी, देता है रिजल्ट। मेरा ऐसे ही, मेरा एक चाचा जी हैं रुद्राभिषेक का बड़ा मास्टर, पंडित इस एरिया का सबसे अमीर पंडित, छोटे चाचा, 80 लाख का तो घर बना रखे हैं, और जहाँ जो भी पंडिताई करते हैं, दान धर्म सामान सब, चावल, खटिया, लकड़ी और सब आगे, शनि महादशा चल रहा है उनका भी, और वैसे से हिल रहा था। अरे कैसा कर रहे हैं, क्या करें? बोले क्या करोगे? फंस गए। बोले क्या हुआ? पता नहीं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सब खा लिया, सब कर लिया, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं बोला होगा भी नहीं। लेकिन देखा चाचा जी दुख में है, पीड़ा में है।
ऐसा करो महाराज, बताओ जन्म समय स्थान कहाँ, फटाक हो, ऐसा है कहा, चलिए घर। क्यों? बोले प्रॉब्लम घर में है। बोले आपको कैसे पता चला? बोले संध्या समय देख लिया गया। सच में घर में कोई प्रॉब्लम, मार्बल, मोजाइक, फर्नेस, मस्त एक रूम बना रखे हैं, वहाँ घुसने के लिए भी जगह नहीं होगा, इतना दान का सामान भरा पड़ा, चावल, रोटी, चावल, खटिया, वो जो भी दान का आता है ब्राह्मण लोगों को दिया जाता है। तांबे का देखो, पित्तल का देखो, सिल्वर का देखो, लोहे का देखो, प्लेट्स, थाली, और मैं तो नाम, मेरा मुंह में नाम भी नहीं आ रहा है, रूम पूरा एकदम पैक फुल। बोला पंडित जी, चाचा जी, ये जितना ग्रह करके ला के रखे हो ना यहाँ, यही मार रहे हैं। बोले हम तो पंडित हैं, हम नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? बोला क्या इसीलिए पंडिताई करते हो? फिर महाराज समझाया, लेकिन मुझे पता था कि ये नहीं करने वाला है। लेकिन मुझे कहीं लगा कि चलो इसके लिए तो उतना ज़्यादा समस्या नहीं होना चाहिए, ये तो लिखा के लाए हैं, सबका दान लेंगे, हाथ नीचे करके दान लेगा पंडित, और ऊपर वाला पाप अपना देगा। पंडित क्या करेगा, तो लिखाया है, और उसका कुंडली में वो दम है कि इतना ग्रह का तो इतना एनर्जी तो सेव ग्रहण कर लेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे आपके पास हाजमा स्ट्रांग है तो 1 किलो मिठाई तो ऐसे ही निकल जाओ, लेकिन जिसका डायबिटीज है आधा ले ले तो फिर हॉस्पिटलाइज। जिसका कुंडली पे दम है इतना ग्रहण करने का, ग्रहण कर लेगा, दान दक्षिणा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजम कर लेगा। अरे बड़ा पेट का है, पेट में बैठा है राहु, क्या बात का चिंता है, सब दे दो, हजम करके निकल लेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसको इतना प्रॉब्लम है और कि 5-7 साल से ये भोग रहा है कष्ट, पैर में दर्द, कमर में दर्द, सर हिल रहा है, बॉडी का जो भी जो सिरा पसराए हैं और नर्वस सिस्टम है डैमेज दिख रहा है, लेकिन इतना कष्ट तो नहीं देना चाहिए। बोला ठीक है चाचा जी, मैं कल आता हूँ। घर पे आया, ध्यान किया, पढ़ाई किया, और बैठा और देखा मुझे लकड़ी दिखाई दे रहा है, और हाफ 2 and 3 ट्रक्स ऑफ लकड़ी कहीं दिखाई दे रहा है। मैं ख़त्म हुआ, दौड़ा उनके पास, बोला लकड़ी कहाँ रखे हो? घर में तो कहीं इतना नहीं देखा लकड़ी, गांव का है, जलवान के लिए रखते हो, लेकिन मार्बल मोजाइक वाला घर में तो लकड़ी नहीं देखा। बोला हाँ है। बोला कहाँ? बोला घर के ऊपर। बोले चलो जाके देखा, हाँ जिसके घर में हवन पूजा सामग्री जो बचा, लकड़ी उकड़ी बचा, कौन लेगा? पंडित जी। तो इतना दिन का संग्रह, अब वो रखे का पता है, जिस रूम पे वो नीचे सोते हैं उसी के घर के ऊपर पूरे ट्रक भर के। बोला इतना करो, मेरा गारंटी है, क्योंकि माता रानी मेरे को दिखाए हैं जब लकड़ी, सब लकड़ी को नीचे फेंक दो। बोला लकड़ी फेंक दें? 700 रुपया किलो, 1 क्विंटल बेचेंगे 7,500। ऐसा है, उतार दीजिए, लेबर का उतारने का और नीचे ऊपर चढ़ाने का खर्चा मेरा। पक्का? बोला हाँ पक्का। उतरवाया। बोला ठीक हो गया तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, चाचा भतीजा लेगा चाचा से। हाँ उतरवाए, 24 घंटा नहीं हुआ, ठीक हो गए। एनर्जी, एलिमेंट्स, द्रव्य आपके जब ग्रह करके किसी चीज को दबा के रखते हो, नहीं दे पाते हो, दान नहीं कर पाते हो, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, उसे चैनलाइज नहीं कर पाते हो, स्टोर हो जाता है। हर द्रव्य, बार बार कह रहा हूँ, एलिमेंट्स के साथ एनर्जी, और एनर्जी के साथ कुछ कॉन्शियसनेस आता है। जैसे कोई मर गया हो और उसका दान दक्षिणा होता है ना, ये पंडित लोग उठा के ले आते हैं, बड़ा मजा में। देखो हमें पंडिताई इतना इतना मिला, साथ में बम्बू भी मिला। अभी पता नहीं चलेगा, शनिदेव आएंगे ना, सब बैलेंस कर देंगे। ले दे के सब प्लानिटरी एनर्जी। सो मेरे प्रिय मित्र, इस प्रकार का किसी प्रकार के समस्या में फंसे हैं तो कुंडली दिखा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। राउरकेला के आसपास हैं सुंदरगढ़, संबलपुर, केंदुझर, मयूरभंज, टाटा, रांची, कुंडली विश्लेषण करने आ सकते हैं। इस प्रकार के एस्ट्रोथेरेपिकल
समस्या का समाधान लेने के लिए आ सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करने के लिए आ सकते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए आ सकते हैं, और साथ में किसी भी प्रकार के एस्ट्रो रेमेडिकल पूजा पाठ, चंडी यज्ञ, चंडी पाठ, रुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक और पितृदोष निवारण हेतु गीता हवन यज्ञ, इस प्रकार का कार्य करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, एसएमएस करें। कॉल के लिए टाइम ज़्यादातर नहीं होता, व्हाट्सएप एसएमएस करेंगे, वहीं से देख के आपसे संपर्क करेंगे। पहले अपना कुंडली भेजिएगा या आपका डेट ऑफ टाइम, बार्थ एंड ऑल दिस थिंग जो भी होता है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अपना समस्या लिखेंगे, हमारे पास एसएमएस या व्हाट्सएप करेंगे। नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। नमस्कार।